केदारनाथ के पास बड़ा हादसा। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोग थे सवार। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की संख्या सामने आई। दुर्घटना में जयपुर निवासी कैप्टन राजबीर सिंह चौहान की मौत, यूपी निवासी विक्रम राव और विनोद देवी ने भी गंवाई जान। हादसे में उत्तर प्रदेश की दृष्टि सिंह, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल की मौत, महाराष्ट्र निवासी श्रद्धा राजकुमार और 2 साल के मासूम बच्चे काशी ने भी गंवाई जान। देहरादून में केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एएआईबी करेगा। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। यूसीए, डीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लिया गया फैसला। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई थी। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी सख्त, मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। कहा, हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज की गई। अब तक 30 मृतकों के डीएनए को उनके परिवार के लोगों के साथ मिलान हुआ। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल को मैच करने में जुटी। पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए बनाई गई 230 टीमें। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 20 लोगों के शव उनके परिवार को सौंपे गए। शवों को पहचानने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इंतजाम एयर इंडिया भी कर रहा मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। रिपोर्ट के बाद ही हादसे की वजह का पता चलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, बोइंग 787 प्लेन पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी होगी। सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रोसेस की समीक्षा की। कहा, जांच टीमें दिन रात डीएनए टेस्ट करने में लगी हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, डीएनए का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आते ही परिजनों को सूचित किया जाएगा। प्लेन क्रैश साइट से मलबा हटाने का काम जारी। बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से उतारा गया प्लेन का पिछला हिस्सा। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पटेल ने कहा, हादसे में घायल सिर्फ 7 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्लेन क्रैश में बचे विश्वास कुमार रमेश पूरी तरह से फिट, जब तक चाहें हॉस्पिटल में रह सकते हैं। डॉक्टर रजनीश पटेल का बयान, क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसियां। क्रू मेंबर्स से भी होंगे सवाल जवाब। एयर इंडिया का ऐलान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद के लिए अलग से 25 लाख रुपए देंगे। जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को कराया जा रहा है खाली, डीन ने दी जानकारी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया। प्लेन क्रैश में घायलों से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील, जिसको जहां मदद बन सके करें, क्रेडिट लेने की भागदौड़ में ना रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बात की, परिवार का दुख साझा किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, अहमदाबाद प्लेन हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े करता है। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, परिजनों का ढांढस बंधाया। दिल्ली के सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल में शोक सभा का आयोजन, विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए की गई प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के लिए साइप्रस की यात्रा के लिए रवाना। राष्ट्रपति निकोस से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिवसीय कनाडा दौरा, G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक, सीएम फडणवीस और विदर्भ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद। महानगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष तो आरोप लगाता है सरकार नौकरी नहीं दे रही है। 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को आज मिलेगी नौकरी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे, झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर तंज कसते हुए कहा, आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो हैं। मंगनी लाल मंडल का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय। नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट, 19 जून को औपचारिक ऐलान होगा। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकालने का मामला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, नेताओं को जनता का डर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ और हॉक फोर्स के जवान। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख। सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे। उत्सवी की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने अपार्टमेंट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पेंट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग, देखते ही देखते फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी।
यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। सरफराज के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले में जांच के आदेश दिए। जम्मू में पुलिस और प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन अप चलाया। ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन, ड्रग तस्कर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन, पुलिस की निगरानी में ध्वस्त किया गया। दिल्ली में देर रात तेज आंधी और बारिश, सफदरजंग एनक्लेव में तेज हवा से मोबाइल टावर गिरा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित, जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह सुबह हल्की बारिश, मरीन ड्राइव पर मौसम सुहाना। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर, तेज हवा की वजह से हाईवे पर खड़ी कार पर होर्डिंग गिरा। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। होर्डिंग गिरने से हाईवे पर काफी देर तक रुकी रही गाड़ियों की आवाजाही। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। घरों, दुकानों और रेस्टोरेंट में बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी। गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। सड़क यातायात प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल, कुछ जगहों पर घुटनों तक जमा हुआ पानी। देहरादून में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, सड़कों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी 13 जिलों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। यूपी से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद का सौभाग्य है कि इंदिरापुरम में मानसरोवर का नया भवन बनने के बाद 5 साल से स्थगित यात्रा यहां से निकल रही है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुनुवान बेस कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी में योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पूरी दुनिया में लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। योग गुरु रामदेव की लोगों से अपील, 21 जून को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें, ये सांस्कृतिक गौरव का क्षण है। देहरादून में रन फॉर योग मैराथन का आयोजन, सीएम धामी शामिल हुए। बोले, सभी लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रन फॉर योग मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई, मैराथन में शामिल हुए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ योग किया। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान, अब 19 जून को होगी लॉन्चिंग। जून के दूसरे कारोबारी हफ्ते में सोने के दाम में 1913 रुपए की बढ़त। देश के कई बड़े शहरों में 10 ग्राम सोने के दाम 99,058 रुपए हुए। बीते हफ्ते में चांदी के भाव में 882 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत 1,07,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। जनवरी से मार्च 2025 तक स्पाइस जेट कंपनी को 319 करोड़ का मुनाफा। 7 साल बाद पूरे वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फायदे में रही कंपनी। स्पाइस जेट ने 1,942 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आम ग्राहकों के लिए एसबीआई का बड़ा ऑफर, लोन के इंटरेस्ट रेट को 0.50% तक सस्ता किया। जल्द मार्केट में उतरेगी बोट का नया एयरपॉड प्राइम 701 ANC की 18 जून को होगी लॉन्चिंग। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का हुआ नया वेरिएंट Z480 लॉन्च। 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। कंपनी ने कार की एक्स शोरूम कीमत 17,39,000 रुपए रखी। मर्सिडीज AMG G63 का कलेक्टर्स एडिशन लॉन्च। दुनिया भर में कार की केवल 30 यूनिट मौजूद, ग्राहकों को बेची जाएंगी। कंपनी ने कार की एक्स शोरूम प्राइस 4.30 करोड़ रुपए रखी। विश्व टेस्ट का नया चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। पहली बार जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। 27 साल का सूखा खत्म। 1998 के बाद पहली ICC ट्रॉफी पर किया कब्जा। फाइनल में पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन ही किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर अपना कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया था 282 रनों का लक्ष्य। पहली पारी में 74 रनों से पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने पलटवार किया। चौथे दिन 5 विकेट पर 282 रन बनाकर जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम बने प्लेयर ऑफ द मैच। मार्करम ने बल्लेबाजी में 136 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में भी 2 विकेट झटके। ईरान ने टेल अवीव और यरूशलेम सहित कई इलाकों पर मिसाइल से अटैक किया। टेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान, कई गाड़ियां भी हुई जलकर खाक। टेल अवीव के उपनगर गशदान में बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल गिरी। इमारत में लगी आग, राहत बचाव का काम जारी, रेस्क्यू टीम जुटी। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइल्स नजर आई। वेस्ट बैंक के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर और हमले की धमकी दी। कहा, अगले हमले की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बताया, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता का दुश्मन, इजराइल का दुश्मन आपका भी दुश्मन है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जल्द ही ईरान पर हवाई हमले की चेतावनी देते हुए कहा, इस बार ईरान पर हमला तेहरान को फोकस में रखकर किया जाएगा।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से ईरान में मौजूद 1595 भारतीय छात्रों और इराक में फंसे 183 ज़ायरीन को निकालने की अपील की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत, दोनों के बीच ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध पर करीब 1 घंटे तक लंबी चर्चा।